हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। एक्चुएशन सिस्टम हमने पढ़ा है। एक्चुएशन सिस्टम का मतलब होता है किसी भी पार्ट में जब कोई मूवमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्चुएटर, और वो सिस्टम टोटल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्चुएशन सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, जिसमें एक्चुएशन जो हो रहा था वो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स हो रहा था। अब जब हम हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एन एक्चुएटर वेयर इन hydraulic energy is used to import motion तो कोई भी ऐसा एक्चुएशन सिस्टम जिसमें मोशन को करने के लिए अगर हम हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो उस एक्चुएशन सिस्टम को बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। अब ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी जो किसी भी फ्लूइड की हेल्प से आती है, किसी भी लिक्विड की हेल्प से आती है, किसी भी ऑयल की हेल्प से आती है, विद लिक्विड ऑयल, तो उस एनर्जी को हम हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं। इसमें जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं वो प्रेशराइज्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, जो हमारा लीनियर मोशन देता है और फोर्स देता है। अगर कोई भी एक सिस्टम और इस सिस्टम में यहां पिस्टन लगा हुआ है, यहां पर एक ओपनिंग, इस ओपनिंग से मैं प्रेशराइज्ड फ्लूइड एंटर करा रहा हूं। प्रेशराइज्ड फ्लूइड, प्रेशराइज्ड फ्लूइड यहां से एंटर कर रहा है। जैसे ही फ्लूइड इसके अंदर एंटर होगा तो उस फ्लूइड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स से इस पिस्टन का मूवमेंट होगा और ये पिस्टन मूव करेगा। यानी कि जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड की हेल्प से हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं फोर्स लगा रहे हैं, और या फिर हम कोई रोटरी मोशन कर रहे हैं या हम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस सिस्टम को बोला जाता है हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। In one line, actuation system produced with the help of hydraulic energy is called hydraulic actuation system. अब इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम का फर्स्ट एडवांटेज, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं वो एग्जैक्ट ट्रांसमिट होता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी। सेकंड वन इज, जो इसकी डिजाइन बनी हुई है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। जब वो कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, वो इकोनॉमिकल भी होता है। सिंपल, सेफ एंड इकोनॉमिकल। सिस्टम हमारा सिंपल है, सेफ है और इकोनॉमिकल है।
जितना फोर्स हम दे रहे हैं वो सेम रेशो में हमारा ट्रांसमिट होके चला जाता है। ये हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम के एडवांटेजेस होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस, अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो इसका जो फ्लूइड होता है, जो हम हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज कर रहे हैं, उस हाइड्रोलिक फ्लूइड को हैंडल करना बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। उस फ्लूइड को हम हैंडल नहीं कर सकते, बहुत केयर के साथ हैंडल करना होता है, उसके लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हैंडलिंग हाइड्रोलिक फ्लूइड, हैंडलिंग हाइड्रोलिक फ्लूइड इज मैसी, उसे हैंडल करना टिपिकल होता है। और उस फ्लूइड की वजह से करोजन भी हो जाता है, करोजिव हो सकता है। एंड जब हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं और फ्लूइड कहीं फ्लो हो रहा है तो हमें प्रॉपर सील प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब उसमें फ्लो हो रहा है और फ्लूइड आ रहा है तो फ्लूइड में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, वहां हमें नीड फिल्टर पड़ेगी, फिल्टर की नीड होगी, क्योंकि उस ऑयल के फिल्ट्रेशन के लिए हमें फिल्टर लगाना होगा। और उस फिल्टर को जब ऑयल फिल्टर हो रहा है टाइम टाइम पर हमें चेंज करना होगा, जिससे कि हमारा जो ऑयल जा रहा है कंपोनेंट के अंदर वो ऑयल प्योर जाए, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए। और जो हम उस ऑयल को रोकने के लिए यहाँ पर जो सील यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे चलने की वजह से वो सील हमारी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इसीलिए हमें सील को भी चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। नीड चेंज ऑफ सील, टाइम टू टाइम हमें सील को चेंज करना पड़ेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये यूज हो रहा है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट है। एप्लीकेशंस की अगर बात करें हम इसके, एप्लीकेशन तो जहां हैवी ड्यूटी मशीनरी यूज हो रही हैं वहां पर हम हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया यूज्ड इन हैवी ड्यूटी मशीनरी। हैवी ड्यूटी मशीनरी में क्या है कि जैसे ही हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जितना फोर्स हम एक एंड पर लगा रहे हैं सेम फोर्स हमारा दूसरे एंड पर ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें कोई लीकेज नहीं हो रहा, कोई इसका ड्रॉपेज नहीं हो रहा, उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट होती है। तो जो हम चाह रहे हैं वो टास्क उतना ही एज इट इज होता है, इसकी हाई एक्यूरेसी होती है। हैवी ड्यूटीज में यूज हो रहा है, क्रेन्स में यूज हो रहा है। क्रेन्स को जब हम लिफ्ट करा रहे हैं उसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर असेंबली लगी हुई है वहां पर हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं और उस फ्लूइड की हेल्प से हम उसे मूव करा रहे हैं ऊपर नीचे। तो क्रेन्स में हो गया। लोडर्स, बड़े बड़े लोडर्स जो होते हैं उन लोडर्स में हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है। हाइड्रोलिक सिस्टम लिफ्ट कराने के काम आता है, जो हम पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। प्रेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो हाइड्रोलिक प्रेस यूज हो रही है वो उनका जो मूवमेंट हो रहा है पिस्टन का, उस मूवमेंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की हेल्प से हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के। अब हम बात करते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम
एक्चुएशन सिस्टम का मतलब वही हुआ कि किसी भी पार्ट को मूव कराना, एक्चुएट कराना, वो हमारा होता है एक्चुएशन सिस्टम। अगर वो मोशन, वो एक्चुएशन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक हो रहा है, मींस विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। अगर हम न्यूमेटिक की बात करें, न्यूमेटिक का मतलब होता है कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक में क्या यूज कर रहे थे हम? हाइड्रोलिक में यूज कर रहे थे लिक्विड ऑयल, वहां पर यूज हो रहा था, यहां कंप्रेस्ड एयर यूज होगी। ए न्यूमेटिक एक्चुएटर सिस्टम, a pneumatic actuation system is used compressed air to transmit motion and control motion and power। तो किसी भी मोशन को, पावर को कंट्रोल करना या उसे ट्रांसमिट करना विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर। उस कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से जब हम किसी भी मोशन को या पावर को ट्रांसमिट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उसे बोलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। अब ये कंप्रेस्ड एयर के लिए हमें कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, तो एयर को कंप्रेस करने के लिए हम कंप्रेसर लगाते हैं और उससे एयर हमारी कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के बाद जब हम एयर को ट्रांसमिट करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं, उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वॉल्व यूज करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व एंड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो वो होते हैं हमारे न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। अब इन न्यूमेटिक एक्चुएटर्स के भी एडवांटेजेस की बात करें, अगर क्या एडवांटेज है इसकी? एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर, फर्स्ट वन इज हाई इफेक्टिवनेस, second one is high durability, third one is high reliability, and fourth one is simple design। जब हम न्यूमेटिक एक्चुएटर की बात कर रहे हैं तो वहां पर एयर यूज कर रहे हैं, और एयर कंप्रेस्ड एयर। अब एनवायरनमेंट में एयर फ्रीली अवेलेबल है, उसी एयर को हम कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेस करते हैं, तो इजीली जो हमारा फ्लूइड यूज हो रहा है, जो एयर यूज हो रही है, वो एनवायरनमेंट से हम ले सकते हैं। इसकी डिजाइन सिंपल होती है, रिलायबल होता है, ड्यूरेबल होता है। तो ये इसके न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम के एडवांटेजेस हो गए। अब इस सिस्टम के हम डिसएडवांटेजेस देखें। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें कि ये जब हम एयर की बात कर रहे हैं और उस एयर की हेल्प से किसी पावर को या किसी मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एयर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो एयर कंप्रेस्ड हो जाएगी और सेम पावर वहां पर ट्रांसमिट नहीं करेगी। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, एक्यूरेसी इसकी कम होती है और ये एग्जैक्ट पावर को ट्रांसमिट नहीं करती। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया रिलेटिवली लो एक्यूरेट,
एक्यूरेसी इसकी अच्छी नहीं होती। सेकंड पॉइंट इज अनइवन मूविंग स्पीड, अनइवन मूविंग स्पीड। जैसे कंप्रेस्ड एयर के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो एयर कंप्रेस्ड हो गई, तो उसका मोशन जो स्पीड है वो हर जगह सेम नहीं हो रही, कभी वो कंप्रेस ज़्यादा हो रही है, कभी कंप्रेस कम हो रही है, तो जो उसकी मूविंग स्पीड आ रही है वो अनइवन आ रही है, वो सेम नहीं आ रही, हर जगह पर वो अलग हो रही है। और अगर हैवी लोड की बात कर रहे हैं, हम हैवी लोड लिफ्ट कराना चाहते हैं या हैवी लोड के लिए अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो ये यूज नहीं कर सकते, हैवी लोड को ये ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि ये कंप्रेस्ड हो जाती है। सो थर्ड इसमें पॉइंट हो जाएगा कैन नॉट ड्राइव, कैन नॉट ड्राइव हैवी लोड, हैवी लोड को ये ड्राइव नहीं कर सकती, उसके लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। जो न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम यूज किया जाता है, जो हमारी मेट्रो ट्रेन हैं, जो गेट्स होते हैं, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग जो हो रही है वहां पर न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। तो ट्रेन डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सेकेंड वन इज ऑटोमेशन, प्रोडक्शन लाइन में जो मूव कर रहे हैं वहां पर हमारा न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम यूज हो रहा है। ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन में ऑटोमेशन में यूज हो रहा है। थर्ड वन इज मैकेनिकल क्लैंप्स में भी हमारा न्यूमेटिक ऑटोमेशन यूज हो रहा है। ये हमारे न्यूमेटिक ऑटोमेशन के एप्लीकेशंस हो गए, कहाँ कहाँ हम इस न्यूमेटिक ऑटोमेशन को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जो हम उसे यूज कर रहे हैं, वो हमारा हो गया न्यूमेटिक ऑटोमेशन सिस्टम। तो इस लेक्चर में हमने देखा है हाइड्रोलिक एक्चुएशन कि एक्चुएशन प्रोसेस किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड ऑयल। अगर ऑयल की हेल्प से हम एक्चुएशन करा रहे हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। और अगर हम एक्चुएशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर करा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर अगर एक्चुएशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। अब हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है, जो ऑयल है, वो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो कंप्रेस नहीं होगा और ज्यादा, वो एग्जैक्ट मोशन को आगे ट्रांसमिट कर देगा। और अगर मैं एयर का यूज कर रहा हूं तो वो एयर कंप्रेस्ड हो जाती है, वो एग्जैक्ट पावर को ट्रांसमिट नहीं करती, उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती जितनी हमारी हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम की एक्यूरेसी होती है। तो इन दोनों के आपस में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी हैं, किसी का कोई एडवांटेज कोई डिसएडवांटेज, तो ये दोनों सिस्टम हमारे एक्चुएशन में यूज किए जाते हैं। तीन टाइप के एक्चुएटर से, मैकेनिकल एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर और न्यूमेटिक एक्चुएटर। मैकेनिकल में मैकेनिकल फोर्स यूज हो रहा था, हाइड्रोलिक में ऑयल यूज हो रहा है और न्यूमेटिक में एयर यूज हो रही है। ये तीनों हमारे एक्चुएटर्स कंप्लीट हो गए। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।